लास्ट क्लास वाला केस समझ में आ गया था, एटॉमिक रेडियस आ गया। आयोनिक रेडियस, ठीक है, इसका भी ट्रेंड चलेगा। आयोनिक रेडियस मतलब कि अब एलिमेंट्स पर चार्ज आएगा। चार्ज मतलब आयन। आयन दो तरीके का, कौन कौन सा? एक कैटायन जो कैसा चार्ज रख रहा है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब अराइज होता है? when atom loses its इलेक्ट्रॉन। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे और अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज when atom gains its इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब सवाल है कि रेडियस का, किसका रेडियस कहाँ वेरी करेगा? देखो, अगर सबसे पहले हम कैटायन की बात करें, फॉर कैटायन, तो थोड़ा सा खेल समझो कि अगर सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम कितने नंबर पे? 11। अगर इसी का कंपैरिजन हम Na+ से करवाते हैं तो Na+ में कितना? 10, क्योंकि 1 + चार्ज मतलब 1 लूज किया होगा, तो 11 से कितना बन गया? 10 बन गया। तो अब थोड़ा सा खेल समझो कि ये है पेरेंट एटम, ठीक है, और ये है चाइल्ड एटम, क्योंकि इससे ही ये बना है। व्हाटएवर लूज करके बनेगा चाहे गेन करके बनेगा। तो इस खेल में जब वो कैटायन बन रहा है तो पेरेंट बड़ा है कि चाइल्ड बड़ा है? पेरेंट एटम बड़ा है। बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं कि पेरेंट एटम अपने चाइल्ड एटम से बड़ा होता है जब वो कैटायन का रूप लेता है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि when an atom loses its electron or gains positive charge, then it becomes smaller than its parent atom? ये बात सही है। तो ये कहानी क्या कहता है कि ग्रेटर द चार्ज ऑफ कैटायन, lower will be its ionic radii, ठीक है। मतलब कि जितना ज्यादा बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका आयोनिक रेडियाई क्या होगा? उतना ही छोटा होता जाएगा, क्योंकि उतना ही छोटा संख्या होगा, और जब संख्या में ही कम हो जाएगा तो उसका आयोनिक रेडियाई क्या हो जाएगा? उतना कम हो जाएगा। तो अगर कंपैरिजन करने के लिए दे कि Mg2+ है, Na+ है और Al3+ है, इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करिए आयनिक रेडियाई में, तो कैसे बनेगा? सबसे छोटा कौन होगा? Al3+, जितना बड़ा चार्ज उतना छोटा, उसके बाद सबसे बड़ा Mg2+, और इन सब में सबसे बड़ा कौन होगा? Na+, ठीक है। आम वेरिएशन है, समझ जाइए। पॉजिटिव जितना बड़ा वो उतना छोटा। चलो, फॉर अनायन, ठीक है। तो अनायन में मान लो पेरेंट एटम Cl है, चाइल्ड एटम Cl-, क्योंकि Cl 17 पे, तो Cl- कितना पे? 18 पे, क्योंकि ये गेन करना है। चाइल्ड बड़ा हो गया, पेरेंट छोटा हो गया, तो कह सकते हैं when an atom gains an electron or gains negative charge,
it becomes bigger than its parent atom। क्लियर है? तो मोरल यही है कि ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज comma greater will be ionic radii। क्लियर? तो एग्जांपल में कंपैरिजन आ जाए, Cl माइनस O2 माइनस N3 माइनस, बोलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करिए, कैसे कैसे होगा? सबसे छोटा Cl, सबसे बड़ा O2, सबसे बड़ा N3। तो पॉजिटिव नेगेटिव में भी कंपैरिजन आता है, तो समझ ही रहे हो, खेल ऐसे चलेगा। ठीक है, अब देखो ये बात तो समझ गए कि पेरेंट एटॉम से बड़ा है या पेरेंट एटॉम से छोटा है, पर एक केस समझे, कभी मन में सवाल अभी आया कि काहे कटायन छोटा होता है? कुछ तो बात होगा कटायन में, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया है ये तो अच्छा बात है, इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया तो न्यूक्लियस तो उसको उतना ही कम खींचेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो न्यूक्लियस में तो न्यूक्लियस तो उसको और तगड़ा खींचेगा। तो फिर ई बड़ा का है और ऊ छोटा का है? अभी सोचे हो, इसमें घर में मेंबर ज्यादा है उसमें कम है, तो उसको तो बड़ा होना चाहिए था, इसमें छोटा होना चाहिए था, पर उल्टा होता है। क्यों? मन में सवाल नहीं है? चलो उसको निपटा देते हैं। देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको एक पॉइंट वहीं लिखा देना तो समझ में आता, अच्छा लगता है। ठीक है, देखो कि सर जब सोडियम प्लस चार्ज गेन किया, ठीक है, तो ये है सोडियम का एटम वाला घर और सोडियम प्लस वाला का घर। तो सोडियम के बाहर कितना? 2 8 एक इलेक्ट्रॉन बैठा, ये दूसरा कक्ष, ये पहला कक्ष। तो 2 2 3 4 5 6 7 8 और एक, और इसके बाहर में कितना बच जाएगा? 1 2, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हो जाए। तो देखो खेल कैसा है, एक तो इसमें शेल कम हुआ, वो तो ज़्यादा मैटर करेगा नहीं। दूसरा बात ये है कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चाहेगा? इस पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा तो धीरे धीरे साइज क्या होता जाएगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसके तरफ भागेगा ना, पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स भागेगा, इसके लिए साइज छोटा होता है। और वहीं जब हम लोग इसकी बात करें, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन की बात करते हैं, 7 नंबर पे 2,5 N3 माइनस 2,8, ठीक है, तो यहाँ बढ़ाइए 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ क्या गेन हुआ है? नेगेटिव चार्ज। तुम जानते हो कि कक्ष में घूम कौन रहा है? असल में इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है। अब उसको दिख जाएगा नेगेटिव चार्ज, तब दोनों में क्या शुरू हो जाएगा? रिपल्सन शुरू हो जाएगा। इतना ज्यादा रिपल्सन हो जाएगा कि धीरे धीरे उस साइज को बढ़ाते बढ़ाते एक्सपेंड कर देगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करके उसको भगाना ना चाहेगा, अब जितना भगाएगा तो उसका साइज में उतना बढ़ोतरी होते जाएगा। तो यहाँ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, यहाँ दूसरे को भगा रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर साइज डिक्रीज किया और यहाँ पर साइज इंक्रीज किया। क्लियर है? तो एक स्टेटमेंट छाप लो, देखिए, देखो ग्रेटर द
positive charge, greater the positive charge will have smaller radius because of greater attraction of electrons to the nucleus। क्योंकि देख लिया कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस की तरफ और आकर्षित होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो वहीं से गेन हो गया है। समझ रहे हो? Anions are greater because negative charge creates large repulsion among electrons। क्लियर? तो यही होता है, यहाँ पर खींच जाता है न्यूक्लियस की तरफ और यहाँ पर रिपल्सन करके दूर भागना चाहता है। अरेंज करो दोनों को फटाक से। आओ खेल समझे कैसे होगा। गलत पेन उठ गया। चलिए पहले को देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सीजियम, फ्रांसियम, क्लोरीन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना सबसे पहले सबसे छोटा खोजना पड़ेगा। तो मेरे जोड़ घटाव के अनुसार मैग्नीशियम सबसे छोटा होना चाहिए। क्या लगता है तुमको, ऐसा सही है? क्यों, समझो खेल को। सोडियम, सीजियम, फ्रांसियम तीनों एक परिवार का है। ली ना की रब से फरियाद, ना से फरियाद, समझ? तो ये लोग तो सबसे लेफ्ट में आता है, ग्रुप 1 ही यही है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग तो छोटा होने वाला है नहीं, क्योंकि ग्रुप 2 का एक एलिमेंट मौजूद है मैग्नीशियम। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो इससे लेफ्ट में नहीं आ रहा है, और राइट से लेफ्ट आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। इधर से उधर जाता है तो डिक्रीज करता है, उधर से इधर जाएंगे तो इंक्रीज है ना करेगा जी। तो सबसे छोटा फिलहाल के लिए कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद कौन, हाँ अब सोडियम आएगा, क्योंकि अब लेफ्ट में सबसे पहला यही आ रहा है। फिर इससे बड़ा, अब चूंकि ऊपर से नीचे, क्योंकि ये लोग तीनों तो चार्ज वाला है, चार से लवड़ा नहीं लेना है। इसके बाद कौन आएगा, सीजियम।
तो पहले ऊपर से नीचे में सीजियम आता है और फिर उससे भी नीचे कौन आता है, फ्रांसियम, क्योंकि ऊपर से नीचे आने में उसको बढ़ना है, बढ़ गया। फिर उसके बाद कौन, Cl माइनस, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद N3 माइनस। समझ रहे हो कहाँ तक सोचना है? पूरा दिमाग भयानक लगाना पड़ेगा तुमको। सेकेंड वाला फर्स्ट हो गया, सेकेंड वाला का क्या ख्याल है? सबसे छोटा Al3 प्लस, ठीक है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा कौन? उससे बड़ा ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से बड़ा कैल्शियम, ग्रुप 2 में आता है। कैल्शियम से बड़ा सोडियम, सॉरी, कैल्शियम से बड़ा एल्युमिनियम, क्योंकि ये भी उधरे में आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन रुको, एल्युमिनियम से बड़ा होगा कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम किधर आ रहा है, इधर, एल्युमिनियम उधर आता है, ठीक। कैल्शियम से बड़ा, तब सोडियम, तब आपके पास आएगा सीजियम। समझ रहे हो? दाएं बाएं ऊपर नीचे सबको मेंटेन करके चलना पड़ेगा तुमको। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़े थे पहले, नहीं पढ़े? देखो, those atoms have same number of electrons but their ionic radii but different. Are called isoelectronic species, ठीक है। मतलब वो एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो पर आयनिक रेडियाई क्या होता है, डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो तो सबका नंबर कितना कितना है, 10 10 10 10 10, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पर आयनिक रेडियाई कैसे होगा? सबसे छोटा कौन? इसी को ऐसे सेट कर दो, सबसे छोटा, जितना बड़ा चार्ज उतना छोटा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आयनिक रेडियाई काम करेगा। अब आप कुछ कुछ का एटॉमिक रेडियाई लिख लेते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा जरूरी होगा आपके लिए। कुछ कुछ का लिख लेते हैं।
एटॉमिक रेडियाई पहले किसका लिख ले, ग्रुप 1 का लिख लेते हैं, ठीक है, इसे खेल समझ में आ जाएगा। तो ग्रुप 1 में कौन कौन आता है, लिथना की रब से, ठीक है। तो रेडियाई लिखते इधर, रेडियाई किस में लिखेंगे, क्योंकि छोटा होता है, पिकोमीटर में लिखेंगे, ठीक है, पिकोमीटर में लिखेंगे। तो 152, 186, 231, 244, 260 हो गया। ये लोग ग्रुप पीरियड ग्रुप 1 का है। फिर पीरियड 2 का लिख लेते हैं। ये सब कुछ कुछ जरूरी है, ठीक है, हर किसी का नहीं लिखना। ग्रुप 17, सब पिकोमीटर है, ध्यान देना, मीटर नहीं है। बस सफिशिएंट। पीरियड 3 भी लिख ही लो। ठीक, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत केस में, यहीं तक रहने देते हैं आज।